बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं ज़िले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जेल सहूलियात से मुतालिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला की बजाय अटक जेल में क्यों रखा गया है। कहा, कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदी को अडियाला जेल में ही होना चाहिए। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकिली और दीगर केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्तों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन PTI की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडियाला जेल में हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन PTI अभी तक अटक क्यों रखे गए हैं, अडियाला जेल क्यों नहीं। कल आपको रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां से ट्रायल करेंगे। वकील शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन PTI को जेल में एक्सरसाइज मशीन फराहम करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक वो जिन चीजों के हकदार हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी कोई हक तलफी हो। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर शाह कावर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि समाअत इन कैमरा होगी। जमानत का मामला भी समाअत का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि अब तो अदालती समाअतों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई पूरी दुनिया देखेगी। चीफ जस्टिस के तौर पर यह अमल मेरी अदालत से शुरू होगा। हमें तो इस मुताबिक अपनी तैयारी रखनी चाहिए। अदालत ने साइफर केस की समाअत ओपन या इन कैमरा करने के बारे में फैसला महफूज करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बिलाशुबा पार्लियामेंट बालातर है, मगर सुप्रीम कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने की कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में दरख्वास्त गुजार का जवाब जमा हो गया। ख्वाजा तारिक रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि अदलिया की आज़ादी में टेम्परिंग नहीं की जा सकती है। आम कानून साजी से आर्टिकल 184(3) के इख्तियार का तरीका तब्दील नहीं किया जा सकता। काफली का जवाब भी जमा। एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ मिला है, कानून आईनी है, अदालत के खिलाफ नहीं। तारीख पर तारीख का रवाज अब नहीं चलेगा। जमीन के तनाज़े केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालत उज़्मा में दायर केसेस की तादाद बहुत है। पहली तारीख पर प्रिकेंट को नोटिस और अगली पेशी में दलाइल पर फैसला होगा। चीफ जस्टिस बुजुर्ग साइल से मुकालमा भी हुआ। अब केसेस में इल्तिवाद नहीं मिलेगा। पहली तारीख पर नोटिस और दूसरी में दलाइल पर फैसला होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा के एक मुकदमे की समाअत के दौरान अहम रिमार्क। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत की। उन्होंने अदालत उज़्मा में दायर केसेस में इल्तिवा न देने से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार किया। मुकदमे में पेश वकील को मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि जहन से ये तसव्वुर निकाल दें कि मुकदमात में तारीख दी जाए। ये बाकी अदालतों में होता है कि दस्तावेजात जमा कराने का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तमाम मुकदमात के फैसलों का रिकॉर्ड पहले से होता है। दौरान समाअत बुजुर्ग दरख्वास्त गुजार और चीफ जस्टिस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आपका वकील किधर है, वो क्यों नहीं आया। बुजुर्ग साइल सबगतुल्लाह बोले कि केस से हमारी तौबा है, वकील बहुत महंगे हैं, मुकदमा खारिज कर दें। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने गैर शरई निकाह केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 2 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया कि आप क्या समझते हैं, चेयरमैन PTI को अदालत पेश करना जरूरी है। PTI के वकील शेर अफजल मरवत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब मामला अटक जेल का नहीं, अडियाला जेल का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। खबर मानिका को FIA इमिग्रेशन ने लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। खबर मानिका के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने की वजह से उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल था। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे वासिफ महमूद।
तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर मानिका को सरकारी रकबा पर नाजायज तामीरात के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। महकमा खावर मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहा है। डीसी रेफरेंस में इल्जाम आयद है कि खावर मानिका ने कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हाल तामीर करवाया। खावर मानिका के खिलाफ कब्रिस्तान की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर 26 दुकानें भी तामीर करवाने का इल्जाम आयद है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक शादी हाल बगैर मंजूरी और नक्शा के कब्रिस्तान की 4 कनार अराजी पर बनाया गया। खावर मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लिखा की जमीन पर भी नाजायज काबिज हैं। FIA इमिग्रेशन ने कानूनी कार्रवाई के लिए खावर मानिका को एंटी करप्शन हुकाम के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस जमा कराने का सिलसिला जारी है। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार नैब प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत नंबर 1 और 2 में 7 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जांच पड़ताल के बाद जमा करवाया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंसेस पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब रेफरेंसेस जमा कराने का सिलसिला जारी है। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार और नैब प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत में पेश हुए। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासर होने वाले मरीजों को अस्पतालों में दाखिल कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। लाहौर में अस्पताल में 6 मरीजों की सर्जरी कर दी गई है। मुल्तान में 19 मरीजों का इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन से बीनाई मुतासर होने के 68 मरीज सामने आ चुके हैं। उधर हुकूमती कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा सेहत पंजाब ने ड्रग इंस्पेक्टर्स के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया है। वज़ीर सेहत पंजाब ने गफलत बरतने पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। पंजाब हुकूमत इन एक्शन एवेस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर ताहुक्म सानी पाबंदी, बरामदगी के लिए क्रैकडाउन और छापे। लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर पर छापा मारा गया, जहां से एवेस्टन इंजेक्शन की 110 वाइल्स बरामद कर ली गई। सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर भेज दिए गए। हुकूमत ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को भी मुतल्लिका इंजेक्शन इस्तेमाल करने से रोक दिया। ड्रैप हुकाम का कहना है कि मार्केट में गैर रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड दोनों तरह के इंजेक्शन मौजूद है। दरामदशुदा इंजेक्शन का क्वालिटी चेक मुकम्मल होने तक उसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म दिया था। मोहसिन नकवी कहते हैं जिम्मेदारान को सजा मिलेगी। उसकी सेल हमने रोक दी है जब तक उसकी लैब की रिपोर्ट नहीं आती। तो वो तकरीबन 14 दिन की प्रोसेस है लैब की रिपोर्ट आने में, तो जब आएगी तो उसके बाद अगला फैसला करेंगे। जाली इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के 68 मरीज सामने आ चुके। हुकाम लाहौर, कसूर, मुल्तान और सादिकाबाद में मरीजों की तस्दीक कर रहे हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में इंजेक्शन से मुतासरा 19 मरीजों का इलाज जारी है। यहाँ 3 मरीज झंग से और 3 सादिकाबाद से लाए गए। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है कि गैर मेयारी इंजेक्शन के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर समेत मुल्क भर में आशूब चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोजाना 50,000 के करीब मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आंखों की बीमारी आशूब चश्म वायरल इन्फेक्शन है, जिससे आंखें सुर्ख हो जाती हैं। आंखों में खारिश, चुभन और जलन भी इसकी अलामात में शामिल है। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मर्ज से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। महकमा लाहौर से अदनान भट्टी की रिपोर्ट। आंखों का मर्ज आशूबे चश्म तेजी से फैलने लगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रोजाना 50,000 के करीब मरीज मुतासर हो रहे हैं। आंख की शिफाफ झिल्ली जो आंख के सफेद हिस्से को ढांपती है, इसकी सोजिश आशूबे चश्म कहलाती है। मर्ज की सूरत में इस झिल्ली की रंगत गुलाबी या सुर्ख रंग में तब्दील हो जाती है। एहतियात वगैरह की अब जरा है कि बेहतर है, थोड़ा सा है, बार इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा ठीक। दारू वगैरह डाल रहा हूँ मैं, दवाई वगैरह। अखां लाल हो गई सी ते हुण दवाई शवाई लई ते मंगे बड़ा बेहतर हो गया। मर्ज की इब्तदाई इलामात में आंखों का सुर्ख या गुलाबी होना, आंखों से पानी बहना, आंखों में जलन, सूजन और खारिश होना शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि आशूबे चश्म से मुतासरा शख्स का तौलिया, तकिया और रुमाल अलहदा रखें। जो पानी निकल रहा है उसने मरीज ने अपने हाथ में लगाया, वो उसी हाथ से उसने कोई दरवाज़ा खोला, उसके डोर हैंडल पे लगा दिया और किसी और इंसान ने आके उसी डोर हैंडल को पकड़ लिया और अपनी आंख में ट्रांसफर कर लिया। आशूबे चश्म के बढ़ते केसेस के बायस इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके मुताबिक आशूबे चश्म हाथ मिलाने से ज्यादा फैलता है। खांसी और छींकने से भी दूसरे शख्स को वायरस मुंतकिल हो सकता है। इस मर्ज में मुब्तला अफराद चश्मा लाजमी पहने। आगे बढ़े और अब बात करें बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए ऑपरेशन 19वें दिन में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ डिस्कोज की सर्वेलेंस टीमों ने
556 कनेक्शन काट दिए हैं। 3 करोड़ से जायद के जुर्माने भी किए गए। लेस्को रीजन में 14 बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली चोरों की शामत, मजीद सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन और कुंडे मनक़ता, भारी जुर्माने, 14 गिरफ्तार। मुख्तलिफ डिस्कोज के ज़रिए एहतमाम इलाकों में इंसदादे बिजली चोरी मुहिम 19वें रोज भी जारी है। लेस्को टीम्स ने ताज़ा कार्रवाइयों में 359 बिजली के नाजायज कनेक्शन का पता चलाकर काट दिए। 14 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 करोड़ 88 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। मैपको की टीम्स ने मजीद 161 गैर कानूनी कनेक्शन मनक़ता किए। 143 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा के 1 करोड़ 29 लाख के जुर्माने किए जा चुके हैं। गैपको रीजन में मजीद 36 चोर पकड़े गए। छापामार टीम्स ने तमाम नाजायज कनेक्शंस काट दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 5816 गैर कानूनी कनेक्शंस और कुंडे खत्म किए गए। 521 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेस्को रीजन में 3005 गैर कानूनी मीटर्स मनक़ता करके 123 बिजली चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। वेलकम बैक। अब आपको अपडेट करें। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तैयारियों की तफसीलात सामने आ गईं। पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त तैयार, इंतखाबी सामान की खरीदारी भी मुकम्मल। बैलेट पेपर्स के लिए वाटर मार्क कागज की खरीदारी हो चुकी। इलेक्शन मैनेजमेंट असेसमेंट के जरिए रिजल्ट की तैयारी के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से क्या क्या तैयारियां मुकम्मल, तफसीलात सामने आ गईं। ज़रा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए वाटर मार्क कागज खरीद लिया गया है। इंतखाबी सामान की खरीदारी मुकम्मल की जा चुकी है। मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। प्रिजाइडिंग अफसरान को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंतखाबी अफसरान के लिए ट्रेनिंग मटेरियल की छपाई भी की जा चुकी है। आरओज की तैनाती नवंबर के वस्त में होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का अदलिया से आरओज के लिए नए चीफ जस्टिस से दोबारा राब्ता का इम्कान है। अदलिया से इनकार के बाद प्लान बी के तहत ब्यूरोक्रेसी से आरओज की हतमी फहरिस्त तैयार है। ज़रा इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 25 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्तें तैयार हो जाएंगी। इंतखाबी फहरिस्तों पर काम तेजी से जारी है। आम इंतखाबात के नताइज के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार कर लिया गया। इंतखाबात के शेड्यूल के बाद सिक्योरिटी के लिए इदारों को खतूत लिखे जाएंगे। सिंध के साबिक सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई अच्छी क्रिकेट खेलते थे। अगर उन्हें सजा हो जाती है तो वो कैदियों को अच्छी क्रिकेट सिखा सकते हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी कैदियों की दस्तकारियों की नुमाइश में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, उन्हें एक पार्टी नहीं बनना चाहिए। इमरान खान का तो एक अच्छा काम है, वो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिसके लिए वो मारूफ हैं, मशहूर हैं। अच्छी क्रिकेट खेलते थे। अगर उनको सज़ा हो जाती है तो वो जेल में बहुत सारे लोगों को क्रिकेट सिखा सकते हैं, बॉलर अच्छा बना सकते हैं। बैट्समैन तो शायद वो खुद भी अच्छे नहीं थे, लेकिन ज़रा बैटिंग भी सिखा सकते हैं। और एक और चीज़ है जो जिसकी बिना पर अक्सर लोग जेल जाते हैं। इमरान खान उस जुर्म में कभी जेल नहीं गया, लेकिन अगर उस बुराई से वो बच जाते हैं तो मैं समझता हूँ अच्छा काम हो जाएगा। बाकी आरिफ अलवी साहब हैं, वो उनकी पार्टी के आदमी हैं, अगर मिलना चाहते हैं तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब वो सदारत के अहदे पर फायज हैं तो उन्हें मुल्क का सदर रहकर और उसके तौर पर काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी जमात के वर्कर के तौर पर काम करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 100 मकामात पर धरने देंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आला पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक्सटेंशन न बने, बल्कि सिस्टम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। हमने कराची में एक ही वक्त में 15 मकामात पर सड़कें बंद की, तंग आमद बजंग आमद। अब हम 100 मकामात पर ये काम करेंगे ताकि हमारी आवाज गूंजे और इन जालिमों को पीछे हटने पर हम मजबूर करें। स्ट्रीट क्राइम का हाल जो है इस वक्त शहर कराची में, कल कोरंगी में एक बाप और बेटी को कत्ल कर दिया जालिम। आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक बेटा भी मौजूद था, बेचारा किस तरह बच गया होगा और उसकी पूरी जिंदगी अब कैसे गुजरेगी। हमने पिछले दिनों कुछ बयानात सुने थे कि सिस्टम के ऊपर हाथ डल रहा है। अभी तो सिर्फ 2-4 ट्रांसफर पोस्टिंग हुई थी तो सबकी चीखें निकलना शुरू हो गई थी। मैं एक मरतबा फिर वजीर आला साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी की एक्सटेंशन का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि हाथ पड़ना चाहिए पूरे सिस्टम पर। शफाफ इंतखाब कराना चाहते हैं तो आप इस कब्जा माफिया को कम से कम अपनी इस केयर टेकर गवर्नमेंट में तो काबू करें।